रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर कुछ अपडेट है गरिमा जी? क्या है वो अपडेट? कहाँ से शुरू किया जाए रोहित शर्मा के बारे में? क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टाइम से ही लगातार बात चल रही थी। उस सीज़न उस सीरीज़ में परफ़ॉर्म नहीं किया था। तो बात थी कि अगली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और उसी टाइम पे अश्विन ने भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता, इस वज़ह से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था कि अब मेरा हो गया टेस्ट में, और अब वैसे भी मेरे को मौके मिलने नहीं है, क्योंकि अश्विन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है ओवरसीज़ जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें। तो ऐसे में फिर एक टेस्ट आया जिसमें रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया। रोहित शर्मा ने कहा मुझे ड्रॉप नहीं किया गया, मैं टीम में बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो मैंने ये कॉल ली कि मुझे ये मैच नहीं खेलना चाहिए और शुभमन गिल को खेलना चाहिए, क्योंकि वो यंग है, वो अच्छे बैटर हैं। और अब क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज आने वाली है, 20 जून से वो शुरू हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस होंगे, इंग्लैंड लायंस ए से मैचेस होंगे कुछ, तो वो सारी चीजें। तो अभी तक ये सवाल था कि क्या रोहित शर्मा जाएंगे। अपनी पिछली टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने शायद 90 के आसपास रन बनाए थे शायद, या ऐसे मतलब बहुत कम रन थे। 6 पॉइंट समथिंग का एवरेज था। हाँ, तो क्या रोहित शर्मा जाएंगे? तो अभी थोड़े टाइम पहले तक तो बहुत ये था कि न्यूज रिपोर्ट्स ही आई थी कि जाएंगे, रोहित जा रहे हैं, रोहित खेलेंगे वो टेस्ट सीरीज एज अ कैप्टन खेलेंगे। अब कुछ और चेंज हुआ है, अब आप बता दीजिए। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का दावा है, देवेंद्र पांडे जी की रिपोर्टर कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी नहीं सौंपी जाएगी। द सेलेक्टर्स बार-बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है। द सेलेक्टर्स ने ये तय किया किसी यंग प्लेयर की तरफ देख रहे हैं कैप्टनसी के लिए, क्योंकि अगली पूरी साइकिल में जो कैप्टनसी कर सके। और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन नहीं जा रहे हैं, और ये प्योरली जो डिसीजन लिया गया है वो प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड है, ऐसा भी लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। और सीधे-सीधे कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं थी कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को वहां पर जाकर लीड करें इंग्लैंड के टूर पे। तो ये आई है, और सेलेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एक से ज्यादा बार इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, देख रहा हूं मैं। हम्म। और ओडीआई में रहेंगे, वो ओडीआई के प्लान्स में रहेंगे, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जो उनकी फॉर्म है वो उसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि अब टीम मूव ऑन कर रही, ये कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इस लायक नहीं रही कि वो इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टनसी कर सके। मार्च में ही इंडियन एक्सप्रेस ने ही दावा किया था कि रोहित इंग्लैंड टूर पे लीड करेंगे, क्योंकि भारत की को उनकी कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिली थी। अभी रोहित जब माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में बैठे थे, तो वहां भी वो काफी एक्साइटेड थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज को इंग्लैंड में लीड करने के लिए। लेकिन सेलेक्टर्स ने इस बीच मन बदल लिया, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि मुंबई में मंगलवार यानी कल कोई मीटिंग हुई थी, जिसके बाद वो विजन जो था वो बीसीसीआई से शेयर किया गया। और एक सोर्स के हवाले से लिखा है एक्सप्रेस ने कि सेलेक्टर्स का थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। वो एक नया लीडर चाहते हैं इंग्लैंड टूर के लिए, और रोहित एज अ कैप्टन फिट नहीं हो पा रहे हैं, खास तौर से अपनी रेड बॉल फॉर्म के चलते। वो चाहते हैं कि एक यंग लीडर को ग्रूम किया जाए अगली टेस्ट साइकिल के लिए, और सिलेक्शन कमेटी ने इस बारे में बीसीसीआई को बता दिया है कि रोहित शर्मा टीम की कैप्टनसी नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये नहीं चाहते कि जो स्टेबिलिटी का केस फंसा था ऑस्ट्रेलिया में वैसा फिर से आए, क्योंकि उस सीरीज में रोहित शर्मा 6.20 के एवरेज से बैटिंग करी थी, 5 इनिंग्स में खुद को ड्रॉप भी कर लिया था आखिरी टेस्ट से। और उससे पहले जब न्यूजीलैंड का सामना हमने घर पे किया था तो भी रोहित का एवरेज 15 का था 3 टेस्ट में। इनकी रेड बॉल फॉर्म को देखते हुए जो है सेलेक्टर्स एकदम हेजिटेट कर रहे हैं, उनसे कैप्टनसी नहीं कराना चाह रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के रूप में अब उनका रोल क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गरिमा जी क्या समझ पा रही हैं आप इससे? हाँ, मतलब कैप्टेंसी से अलग तो बैटिंग, मतलब कैप्टेंसी वाली चीज थी कि अटैकिंग क्या है, और बार बार बुमराह को ही लेके आ रहे हैं। बुमराह जब एकदम थक गए, उन्होंने बोला कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब नहीं कर पाऊंगा। तो वो सारी चीजें तो थी, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह ने कैप्टेंसी की थी, वो पहला पहला मैच एकदम अलग ही जोन में लग रहा था, और बाकी मैचेस एकदम अलग लगे थे। अलग ही गेम प्लान्स के साथ जा रहे थे, एकदम बिखरे हुए से। लेकिन इन बिटवीन सूरज ये भी है ना, क्योंकि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पे उस सीरीज के बाद लगातार चर्चा होने लगी थी
कि ये गौतम गंभीर की कॉल थी उनको सेलेक्ट ना करना, गौतम गंभीर ने उनको ड्रॉप कर दिया था। और आपको याद होगा कि अभी एबीपी न्यूज़ पे गौतम गंभीर ने बात करी थी टीम सिलेक्शन पे, और उन्होंने इस दौरान बताया था कि ये एक कोच का काम नहीं होता है टीम को सेलेक्ट करने का। तो मतलब ये जो बात आ रही है कि ये प्रॉपर सेलेक्टर्स का काम है, सेलेक्टर्स चाहते हैं कि रोहित एज अ टेस्ट कैप्टन ना शामिल हो इस टीम में, तो ये सेलेक्टर्स का ही डिसीजन है। गौतम गंभीर ने बताया था कि सबसे पहली चीज ये है कि कोच का काम टीम को सेलेक्ट करने का नहीं होता, ये काम सेलेक्टर्स का होता है, और कोच का काम सिर्फ वो उन 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना होता है जो मैच के दिन मैच खेलने वाले होते हैं। और उनसे पहले भी जितने कोचेस आए हैं उन्होंने भी मतलब यही काम किया है, वो भी कोई टीम को सेलेक्ट नहीं करते थे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं आप खेल सकते हैं, किसी ने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं किए, चाहे आप 40 के हो चाहे आप 45 के हो। तो एज वाली बात नहीं, ये परफॉर्मेंस वाली बात है। तो अब मतलब हाँ, ताल और पे गौतम गंभीर से, तो वो भी मतलब उसका क्लैरिफिकेशन वो एक दिन पहले ही दे चुके हैं। एज अ बैटर बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, तो अब ऑलमोस्ट 95% श्योर हो गया कि रोहित शर्मा इंग्लैंड टूर पर नहीं जा रहे हैं। ड्यूरिंग आईपीएल ये खबर आई, और ये बहुत बड़ी खबर है कि रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, तो अगर, और प्रॉब्लम यही थी ना कि आप अपने कैप्टन को बार बार ड्रॉप नहीं कर सकते, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सेलेक्टर्स, पहले कैप्टनसी ली गई है। अब रोहित शर्मा टेस्ट टीम से ड्रॉप होंगे, और मुझे लगता है उनका आखिरी टेस्ट वही रह जाएगा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला था। और उस टूर पे पहले टेस्ट में नहीं खेले, दूसरे में आए तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करी, तीसरे में ओपनिंग की, और उसके बाद फिर सिडनी में ड्रॉप हो गए। तो अब जो है मुझे लग रहा है कि बस दैट्स इट, रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म हो रहा है। 40 के एवरेज के साथ खत्म कर रहे हैं अपना टेस्ट करियर। 67 टेस्ट खेले थे, 67, और भारत के बाहर इनका एवरेज 31 का है, ऑस्ट्रेलिया में 24 का है, साउथ अफ्रीका में 16 का है, इंग्लैंड इंग्लैंड में में तो 44 का है। हाँ, इंग्लैंड में 44 तो का है, हाँ। बेस्ट। करियर एवरेज से भी बेहतर है। हाँ, आपको याद होगा शुरुआत में बड़ी चर्चा हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही ये चर्चा हो रही थी कि क्या, क्योंकि उसके बाद ये डिसाइड कर लिया था कि अब जी रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी है, डिफरेंट फॉर्मेट आपको चैंपियन बनाया है, तो अब उनको टेस्ट की कैप्टनसी करने का वापस मौका मिलेगा। कि मतलब हम उनसे नहीं छीनेंगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की बात तो यही हो गया था ना कि नहीं, अब तो रोहित की टेस्ट कैप्टनसी गई। तो उस टाइम मैं आपसे लगातार ये कह रही थी कि हम इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि रोहित ने इंग्लैंड में तो अच्छे एवरेज से रन बनाए हैं बाकी देशों के मुकाबले। करियर एवरेज से भी बेटर एवरेज है, लेकिन कैप्टेंसी इसीलिए छीनी गई जिससे रोहित को ड्रॉप करने में आसानी रहे, और आप एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, कैप्टन को बार-बार नहीं ड्रॉप कर सकते। और ठीक है, मूव ऑन अगर टीम कर रही है तो परफॉर्मेंस को लेके जाओ यार, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज हार चुके हो, बहुत अच्छे हालात नहीं है आपके। ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और ये आप जीतो ना जीतो लेकिन एटलीस्ट फाइट तो दो। लगे तो कि परफॉर्म कर रहे हो, धोनी की कैप्टेंसी में भी हम 4-0 हारे, और भी हम बुरे प्रदर्शन हमने किया, लेकिन रिसेंटली जैसे हमारी टीम टेस्ट खेल रही थी उसके बाद ये जो हमने किया ये बहुत ही शर्मनाक था, लगातार बैक टू बैक, और अब बेटर करना। पहले आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, एक मैच हारना, दो मैच हारना समझ में आता है, एक ये होता है ना कि आप एक तो जीतो, उसमें भी समझ में भी नहीं आया था कि क्या हुआ फाइनल वाले में। और उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग पहला मैच ही जीत जाएंगे, और वहां पे इतनी बढ़िया जीत आई थी, 2 सेंचुरीज थी सेकेंड इनिंग्स में, और उसके बाद जिस तरीके से लाइन से हारते चले गए थे बाकी के चारों मैचेस।